हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर सब। माई सेल्फ मानसी पाटिल और आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के बारे में। आज के हमारे लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पाइथन। ओके, तो हमारे आज के टॉपिक में हम लेने वाले हैं टॉपिक्स कवर करने वाले हैं व्हाट इज पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले वाला जो टॉपिक है हम देखते हैं कि व्हाट इज पाइथन। अब हमारे आज के मतलब टू डेज हमारे आजकल के डेज में हम ज्यादा से ज्यादा पाइथन लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत सारे डेवलपर्स है। तो हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक है व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन के बारे में हम देखते हैं कि पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वॉन रोज्यूम एंड रिलीज्ड इन 1991। तो अब देखते हैं कि जैसे कि आजकल देखा जाए तो पाइथन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आप बहुत सारी जगह पे देख रहे होंगे या तो फिर सुन रहे होंगे कि बहुत सारे डेवलपर्स है या तो फिर प्रोग्रामर्स है जो कि पाइथन लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सुटेबल भी है, इजी टू लर्न भी है, इजी टू मतलब सिंपल वे में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग पाइथन को ज्यादा पॉपुलर भी मानते हैं और इसलिए वो पॉपुलर लैंग्वेज भी है। इट वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वॉन रोज्यूम। तो ये क्रिएट किसने किए है? तो गाइडो वॉन रोज्यूम ने, एंड रिलीज की गई थी 1991 में। तो सेकेंड वाला पॉइंट है, तो वो देखते हैं कि पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। टुडे पाइथन इज द ट्रेंडेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सो अब देखते हैं कि पाइथन ये जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने आपको मेरे सी के लेक्चर में या तो फिर मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर था सी का, मैंने उसमें बताया था कि हाई लेवल एंड लो लेवल का डिफरेंस क्या है। मतलब ये जो पाइथन सी सी प्लस प्लस है तो सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो ये पाइथन भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। जैसे कि हाई लेवल हम कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं कि जो लैंग्वेज हम रीड कर सकते हैं, जो रीडेबल फॉर्मेट में रहती है, जो ह्यूमन को रीड करने में आसानी होती है, उसको हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लो लेवल नहीं है, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज है या तो फिर आपकी बाइनरी लैंग्वेज है, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज मानते हैं। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इंटरप्रेटेड भी है। इंटरप्रेटेड मतलब यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज होता है, जैसे कि हम कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर ये जो है टॉप टू बॉटम कोड जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ये लाइन बाय लाइन कोड कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है। देन ये इंटरेक्टिव भी है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। एंड टुडेस पाइथन इज द ट्रेंडेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ट्रेंडेस्ट मतलब ट्रेंड में चल रही है अभी फिलहाल, तो भी पाइथन सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि पाइथन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत सारे डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड, ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा हो ही गया है। Then Python is designed to be highly readable. It uses English keywords frequently, whereas other languages use punctuation, and it has fewer syntactical construction than अदर लैंग्वेजेस। ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाईली रीडेबल है। इट यूजेस इंग्लिश कीवर्ड्स, मतलब ये इंग्लिश कीवर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि अदर लैंग्वेज में देखा जाए तो ये पंक्चुएशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, या तो फिर बहुत सारा मतलब जैसे कि हम सी में देखते हैं कि जावा में देखते हैं कि उनका जो सिंटैक्स होता है या तो फिर उनके ऑपरेटर्स रहेंगे या तो फिर आपके जो भी कीवर्ड्स है कुछ आपके सिंबल्स वगैरह होते हैं, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा सकता है। तो ये पाइथन लैंग्वेज कैसे है कि इंग्लिश कीवर्ड्स यूज करता है, मतलब हम डायरेक्टली उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक सेंटेंस प्रिंट करना है, तो जैसे कि प्रिंट एप लिख के उसमें डायरेक्टली हम डबल कोट में लिख के देंगे कि जो भी आपको स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो वो डायरेक्टली दे सकते हैं। ऐसे हम यूज कर सकते हैं पाइथन में। तो अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ पाइथन, की पाइथन लैंग्वेजेस के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला वाला फीचर है वो देखते हैं कि इजी टू लर्न एंड यूज। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इजी टू लर्न एंड यूज क्यों है। तो हम देखते हैं कि पाइथन इज इजी टू लर्न यूज। इट इज डेवलपर फ्रेंडली एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है डेवलपर के लिए फ्रेंडली लैंग्वेज है। ओके, एंड ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया। पाइथन हैज अ फीव कीवर्ड, simple structure and clearly defined syntax that make it easily understandable for beginners। इसका जो syntax है वो बहुत easily हम implement कर सकते हैं, मतलब इसका जो syntax है वो बहुत easy है। और अगर एक बिगनर्स मतलब कोई भी बिगनर्स हो या तो फिर जिसको नॉलेज नहीं है लैंग्वेजेस का, तो उसने भी पाइथन से स्टार्ट किया तो भी वो अच्छे से सीख सकता है पाइथन को, बिकॉज इसका जो सिंटेक्स रहता है वो भी बहुत इजी रहता है। इसको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी बहुत सारी होती है, मतलब हम इजी टू अंडरस्टैंड
कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये बहुत लर्न करने के लिए इजी भी है एंड यूज करने के लिए भी इजी भी है। तो हम सेकेंड वाला फीचर है वो देखते हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, तो हम देखते हैं कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन एट अ टाइम। एट अ टाइम मतलब एक टाइम पे जो भी आपका इंटरप्रेटर होगा वो लाइन बाय लाइन आपका कोड चेक करता है या तो फिर इंटरप्रेट करता है। दिस मेक डिबगिंग इजी, इसके वजह से डिबगिंग आपकी बहुत सारी इजी भी हो सकती है एंड द सुटेबल फॉर बिगिनर्स, एंड बिगिनर्स के लिए बहुत सारा सुटेबल भी होता है। ठीक है, तो बाद में देखते हैं हम जैसे कि इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड के बारे में बताया गया है कि इंटरेक्टिव मोड अब क्या होगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सपोर्ट फॉर इंटरेक्टिव मोड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसको सपोर्ट करते हैं, मतलब इंटरेक्टिव मोड है बहुत सारे इसके लिए। तो विच अलाउ इंटरेक्टिव टेस्टिंग एंड डिबगिंग ऑफ कोड। कोड की जो भी आपकी इंटरेक्टिव जो भी टेस्टिंग होगी या तो फिर डिबगिंग होगी वो इजीली हो जाती है। एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब आपका GUI कैन बी डेवलप्ड यूजिंग पाइथन। ये भी आप पाइथन के हिसाब से मतलब पाइथन का यूज करके आप ये भी डेवलप कर सकते हैं GUI को। तो हम देखते हैं कि इंटरेक्टिव मोड मतलब बहुत सारे पाइथन में इंटरेक्टिव मोड्स भी है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी फ्री एंड कमर्शियल एडिटर्स अवेलेबल इन पाइथन। तो जैसे कि आइडियली है, पाइथन है, जुपिटर है। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं ये टॉपिक के ऊपर। देन फोर्थ वाला जो आपका फीचर है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स। अब फ्री एंड ओपन सोर्स क्या है, तो ये जो लैंग्वेज है पाइथन का, Python programming languages is developed under an OSI approved open source license, making it freely available at official web addresses. ये वेबसाइट्स के ऊपर, गूगल के ऊपर वगैरह ये फ्रीली हम लोगों को अवेलेबल हो सकती है। इसके लिए कोई भी पेड मतलब आपको पैसे वगैरह आपको पे नहीं करने पड़ते या तो फिर कुछ पेमेंट नहीं देना पड़ता। ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो फिफ्थ नंबर का फीचर है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मतलब इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि पाइथन कैन रन ऑन वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड हैज द सेम इंटरफेस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। ये जो है पाइथन ये कहीं पे भी रन हो सकती है, कौन से भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे ये रन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी के ऊपर ये रन कर सकते हैं या तो फिर इसके ऊपर नहीं होगी। जैसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं हो सकती या तो फिर विंडोज पे ही हो सकती है, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी, और इजिली हम इसको पोर्ट भी कर सकते हो, कहीं पे भी हम इसको पोर्ट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अब 6 नंबर का फीचर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन मॉडल द रियल वर्ल्ड इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड कंबाइंस डेटा एंड फंक्शंस। ये फोकस किसके ऊपर करता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है एंड कंबाइन करता है डेटा एंड फंक्शंस को। तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। पाइथन सपोर्ट भी करता है बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी, प्रोग्रामिंग को भी। तो विच इज वन ऑफ द की पाइथन फीचर, ये एक की है पाइथन फीचर की। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंसेस अनलाइक जावा। जैसे कि जावा में देखा जाए तो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस है जो जिसको जावा सपोर्ट नहीं करता। तो ये जो है पाइथन तो ये सपोर्ट कर सकता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, जैसे कि जावा में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। तो लास्ट वाला जो हमारा फीचर है वो है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल के बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग implies that other languages such as C++ can be used to compile the code and thus it can be used further in the Python code. And Python has a large and broad library and provide rich set of modules and functions for rapid applications development. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि पाइथन ये जो है पाइथन को लार्ज एंड ब्रॉड लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स भी है और बहुत सारे लाइब्रेरीज भी अवेलेबल है जिसका आप यूज करके इजीली इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो आपके प्रोग्राम को या तो फिर आपके कोड को। तो इसलिए हम एक्सटेंसिबल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पाइथन के फीचर्स। तो अब हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथन।
तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथन के पाइथन में हमारा जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है कि ये पाइथन का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाया गया है कि सबसे पहला है वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट है, हम वेब डेवलपमेंट के ऊपर हम पाइथन के यूज कर सकते हैं। जैसे कि इट इज द वन ऑफ द इट इज द वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। ये पाइथन का एक एप्लीकेशन है कि हम वेब डेवलपमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। पाइथन जो है हम बैकएंड में भी यूज कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। देन नेक्स्ट वाला है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल देखा जाता है कि जैसे कि मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई एंड एमएल में बहुत सारी जगह पे पाइथन का यूज भी होता है। देन आप देख सकते हैं कि डेटा साइंस में भी हम यूज करते हैं। जैसे कि आपका डेटा कलेक्ट करना हो, डेटा स्टोर करना हो, डेटा एनालाइज करना हो, तो ये सारे फंक्शंस एंड फीचर्स जो अवेलेबल है वो पाइथन का यूज करके ही हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो डेटा साइंस में भी इसका बहुत सारा मतलब यूज हो सकता है। देन गेम डेवलपमेंट भी यूज होता है। गेम डेवलपमेंट करने के लिए हम पाइथन आजकल यूज करते हैं। जैसे कि फिफ्थ नंबर का आपका एप्लीकेशन है ऑडियो एंड विजुअल एप्लीकेशंस। जैसे कि जो भी आपके ऑडियो मतलब MP3 जो आपका म्यूजिक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वाईटी म्यूजिक वगैरह, तो ये बनाने के लिए भी आजकल पाइथन यूज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं ऑडियो एंड विजुअल एप्लीकेशन के लिए भी हम पाइथन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, कैड एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है, बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है, डेस्कटॉप जो है मतलब डेस्कटॉप के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम यूज करते हैं, इंटरफेस होता है, ये इंटरफेस बनाने के लिए भी हम पाइथन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। देन लास्ट वाला जो हमारा एप्लीकेशन है वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशन, तो वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशन के लिए भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो आज आपको मैंने बताया कि जैसे कि पाइथन के बारे में, पाइथन के इंट्रोडक्शन, देन आपके पाइथन के फीचर्स एंड एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया। तो और एक बात कि ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एज कंपेयर टू द अदर लैंग्वेजेस, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, हमारी जावा लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन लैंग्वेज देखी जाए तो ये बहुत ईजी है। बिकॉज इसका जो कोड है बहुत सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। जैसे कि हम एक कोड लिख लें, मतलब जैसे कि हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि ये प्रोग्रामिंग कोड वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, पर आज बस इंट्रोडक्शन में ये मैं आपको यही बता सकती हूँ कि जैसे कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करने के लिए हम जो सी और सी प्लस प्लस में 7-8 लाइन का प्रोग्राम करते थे, मतलब 7 से 8 मतलब 7 to 8 लाइन्स का जो हम कोड लिखते थे, वही कोड हम पाइथन में किया जाए तो ये पाइथन का कोड सिर्फ 1 लाइन में एग्जीक्यूट होता है आपका। जैसे कि आपको जो भी प्रिंट करना है वो डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में आपने डाल दिया तो वो डायरेक्टली प्रिंट करता है। तो इसलिए ये इजी भी है, इम्प्रेसिव भी है और इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो आजकल बहुत सारे बच्चे हो या बिगिनर्स हो, ये ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। इसके बहुत सारे जॉब्स भी हैं, इसके ऊपर आप जॉब भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मशीन लर्निंग, मैंने आपको बताया कि जैसे कि एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज होता है, तो ये भी एक स्पेशल फील्ड हो गई है आजकल कॉलेजेस में। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, मशीन लर्निंग की हो, डेटा साइंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। जिसको गेम डेवलपमेंट में करियर करना हो तो वो भी पाइथन का यूज कर सकता है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट आपको करनी हो तो वेब डेवलपमेंट के बैक एंड में भी आपको एक लैंग्वेज लगती है, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं पाइथन का। तो पाइथन ये तो इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैं तो आपको बोलूंगी कि पाइथन आप जरूर सीखिएगा। एप्लीकेशन के बाद में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है आपके पाइथन एडिटर से पाइथन लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, या तो फिर आपको एक कौन सा भी प्लेटफॉर्म आपको लगेगा कि आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम्स, तो ये है पाइथन एडिटर्स। फर्स्ट वाला है आइडियली, सेकेंड वाला है पाइचार्म, देन स्पाइडर, पाइदेव एंड जुपिटर। तो ये हो गए आपके पाइथन एडिटर्स। तो अगर आपको पाइथन के प्रोग्राम वगैरह करने हो तो आप इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और निंजा कोडर्स हब के चैनल पे मैंने आपको डाला है आइडियली का इंस्टॉलेशन। तो अगर आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी हो और पहले से कवर करनी हो, मतलब बेसिक से पूरा का पूरा सीखना है कोडिंग वगैरह, तो आप जल्दी से जल्दी आइडियली का इंस्टॉलेशन कर ले। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।